फाइब्रो एडिनोमा क्या होता है? बेनाइन नॉन कैंसरस एबनॉर्मल एसिमेट्रिकल ग्रोथ है ब्रेस्ट टिश्यू का। टिपिकली यूजुअली ये उन वोमेन्स में होता है जिनकी उम्र 15 से लेकर के 25 साल तक की होती है। उससे ज़्यादा अप एंड डाउन्स हो सकते हैं। यंग वोमेन में ये फाइब्रो एडिनोमा का रिस्क ज़्यादा है। अगर फाइब्रो एडिनोमा का विड्थ या डायमीटर से 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो उस फाइब्रो एडिनोमा को क्लासीफाई किया जाता है, जेंट फाइब्रो एडिनोमा कहा जाता है उसको, जेंट फाइब्रो एडिनोमा। रिमार्केबल जो बात है यहाँ पर वो ये है कि हर साल इंडिया में 1 मिलियन केस होता है फाइब्रो एडिनोमा का, जो अफेक्ट करता है यंग वुमेन को। सिम्टम्स क्या है फाइब्रो एडिनोमा के? किसी को फाइब्रो एडिनोमा हो गया तो सिम्टम्स क्या है? तो फर्म और स्मूथ लंप बनता है, वेल डिफाइंड शेप व्हेन फील विथ फिंगर। जब हम उंगली से फील करेंगे तो हमें पता चलेगा, उसका शेप पता चल जाता है। यूजुअली पेनलेस, आमतौर पे पेनलेस होता है, लेकिन मे कॉज पेन भी कर सकता है। मोबाइल लंप होता है, ये जो फाइब्रो एडिनोमा है, जो लंप टाइप का स्वेलिंग होता है वो मोबाइल होता है, मूवेबल होता है। कॉजेस अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है, नॉट अंडरस्टूड, नॉट वेल अंडरस्टूड, बट आइडियोलॉजिकली इट मे रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन से ये रिलेशन इसका माना जाता है कि जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं, जैसे एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, तो इसकी जो डिससिक्रीशन है या ओवर सिक्रीशन है या माल सिक्रीशन है, तो इस केस में फाइब्रो एडिनोमा माना गया है कि हो सकता है, ये कॉज माना गया। ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट मेडिकेशन है, दवा चलती है इसमें रिलेटेड, जो आपका प्रॉब्लम है फाइब्रो एडिनोमा का उससे रिलेटेड दवा चलती है, गायनेकोलॉजिस्ट या सर्जन चलाते हैं। और बीच बीच में मॉनिटरिंग होती है साइज़ का, कि साइज़ चेंज कर रहा है कि नहीं, पहले ज़्यादा था कम हुआ कि नहीं। अगर साइज़ चेंज नहीं कर रहा है, साइज़ रिड्यूस नहीं कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो उस केस में फाइब्रो एडिनोमा को सर्जिकली रिमूव आउट किया जाता है। अब ये तो बात हो गई, एक जो आउटलाइन है फाइब्रो एडिनोमा के बारे में मैंने बताया। अब कुछ हम डायग्राम से कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि फाइब्रो एडिनोमा होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग मैमरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर को देखेंगे विथ नोमेनक्लेचर, उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं मेमोरी ग्लैंड्स के, है ना, कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स जो हैं उस पर नज़र डालते हैं। तो मेमोरी ग्लैंड में मेनली 3 पार्ट है, जो है फैटी टिश्यू है आउटर मोस्ट, उसके बाद बीच बहुत सी डक्ट्स होती हैं, नलिकाएं होती हैं, ट्यूबुल्स, और ये डक्ट्स के टर्मिनल पे लोब्यूल्स होते हैं। तो ये लोब्यूल्स हैं, डक्ट्स हैं, और फैटी टिश्यू मेनली फॉर्म ब्रेस्ट मेमोरी ग्लैंड। अच्छा, ये जो फाइब्रो एडिनोमा है मेनली ये लोब्यूल्स से एराइज होता है, ये लोब्यूल्स हैं, इससे एराइज होता है फाइब्रो एडिनोमा। और ये एराइज होता है, बड़ा होता है, जेंट शेप लेता है। उसके बाद ये जो डक्ट्स हैं और ये जो फैटी टिश्यू हैं तो उसको ओवरलैप कर देती हैं, लोब्यूल्स को, जो इनलार्ज लोब्यूल्स है उसको ओवरलैप करती हैं और इस लोब्यूल्स को सॉलिडिफाई कर देती हैं, कठोर बना देती हैं। तो फील करने पे हमें फर्म, कठोर समझ में आता है। और अब यूएसजी अल्ट्रासाउंड से मैमोसोनोग्राफी बोलते हैं, ब्रेस्ट टिश्यू का अल्ट्रासाउंड को मैमोसोनोग्राफी बोलते हैं। तो अल्ट्रासाउंड से हम कैसे पता करेंगे कि ये जो लंप बना है वो कैंसरस है या नॉन कैंसरस है, फाइब्रो एडिनोमा है या फाइब्रो एडिनोकार्सिनोमा है।
उसमें कुछ खास बातों पे ध्यान दिया जाता है अल्ट्रासाउंड जब हम करते हैं तो। जैसे इसमें होमोजीनस इको टेक्सचर देखते हैं, एक समान यूनिफॉर्म इको टेक्सचर देखना होता है इसमें। हेट्रोजेनस तो नहीं है, तो होमोजेनस होना चाहिए, नॉन हेट्रोजेनस होना चाहिए। दूसरा, इसकी जो मार्जिन है, आउटर जो मार्जिन है, आउटर वॉल, ये स्मूथ होना चाहिए, मार्जिन स्मूथ होना चाहिए, इर्रेगुलर नहीं होना चाहिए, इर्रेगुलर नहीं होना चाहिए, इसकी स्मूथ मार्जिन होना चाहिए, इर्रेगुलर नहीं होना चाहिए। कैल्सिफिकेशन, इसके अंदर कैल्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए, और प्रोलिफरेशन नहीं होना चाहिए। प्रोलिफरेशन मतलब एक फाइब्रॉइड जो मां दूसरे सराउंडिंग टिश्यू को डैमेज ना करे। और ये तो अल्ट्रासाउंड से पहचानने का तरीका हो गया, जो आप सजेस्टिव है कि हो सकता है फाइब्रोएडेनोमा हो, ठीक है। कंफर्मेटरी जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है उसमें क्या है, एफएनएसी है, फाइन नीडल एस्पायरेट साइटोलॉजी है। नीडल डाल करके मटेरियल खींचते हैं, उसमें कर लेते हैं, उसके बाद साइटोलॉजिकल स्लाइड बनाकर देख लेते हैं कैंसर सेल है या नहीं, मैलिग्नेंट सेल है या नहीं। उसके अलावा जो सीरोलॉजिकल टेस्ट है वो है CA15.3। इससे भी, ब्लड से भी आप पता कर सकते हैं कि ये कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। तो एडिनोमा यही है बस। थैंक यू।